आप सबका इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आज हम एक और प्रमेय सिद्ध करेंगे। पिछली बार हमने एंगल बाइसेक्टर किया था, अब उसके बाद आज बीपीटी पर आधारित ही आज फिर हम एक प्रमेय सिद्ध करेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही आसान है इस प्रमेय को समझना। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए किस प्रकार से इसको हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। ओके, हम लोग स्टेटमेंट से शुरू करेंगे। द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड ऑन ए ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel lines. This is the statement of the theorem. ठीक है, स्टेप वाइज हम लोग इसको देखेंगे, समझेंगे थोड़ा थोड़ा करके और अकॉर्डिंगली हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड ऑन ए ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस। देयर आर थ्री पैरेलल लाइंस, तो थ्री पैरेलल लाइंस बनाना पड़ेगा एंड वहाँ पे ट्रांसवर्सल भी है तो ट्रांसवर्सल एक बनाना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज अवर थ्री पैरेलल लाइंस। इसका नाम दे दो थ्री पैरेलल लाइंस का, L M N। ओके, टेक वन ट्रांसवर्सल, name it also T1. Okay, now the ratio of intercepts. So what is the meaning of intercepts? ये जो intercept है इसका मीनिंग क्या होता है, पहले ये थोड़ा सा समझ लो। देखिए, ये है पैरेलल लाइन और इसका एक ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। ओके, तो ये जो ट्रांसवर्सल है इसका दो पैरेलल लाइन के बीच में ये जो पार्ट है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। ओके, अंतःखंड हिंदी में बोलते हैं इसको अंतःखंड। ओके, तो इंटरसेप्ट हो गया, तो इंटरसेप्ट समझ में, ये पार्ट दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट। तो अब यहां इंटरसेप्ट क्या है वो देखते हैं। ये ट्रांसवर्सल है, तीन पैरेलल लाइन है, सो सपोज दिस आर द पॉइंट्स। इसका हम लोग नाम देंगे ए बी सी। दिस पॉइंट्स आर ए बी एंड सी। ओके, तो इंटरसेप्ट क्या हुआ, अगर हम लोग ये दो पैरेलल लाइन लेंगे तो ये इंटरसेप्ट हो गया, ये दो पैरेलल लेंगे तो ये हो गया इंटरसेप्ट, राइट। एक इंटरसेप्ट हो गया ए बी और दूसरा इंटरसेप्ट क्या हो गया बी सी। उनका रेशियो, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स, तो अब समझ में आया रेशियो किसका, इंटरसेप्ट्स का। तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, दिस रेशियो ए बी अपॉन बी सी, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स made on a transversal by three parallel lines। यहां तक हो गया, यहां तक स्टेटमेंट हो गया। फिर से एक बार देख लो, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स, तो इंटरसेप्ट तो समझ में आ गया, इनका रेशियो ए बी अपॉन बी सी, वो यहां पे लिख दिया, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स मेड on any other transversal, तो एक और ट्रांसवर्सल बनाना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग एक और ट्रांसवर्सल बनाएंगे। सपोज दिस इज अनदर ट्रांसवर्सल, और यहां पे नाम दे दिया डी ई एफ, और ये जो ट्रांसवर्सल है इसका नाम दे दो T2। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, डी अपॉन ई एफ, डी अपॉन ई एफ। तो अब हम इसमें गिवन लिखेंगे। अब तो ये हमको इस प्रकार से प्रूफ करना है। तो जो रीड करके हमने डायग्राम बनाया वो गिवन में आता है, ये आपको पता है, तो गिवन लिख लो।
व्हाट वी टू राइट इन गिवन? गिवन में क्या आएगा? क्या क्या बनाया सबसे पहले हमने? 3 पैरेलल लाइन बनाया था, सो दैट इज अवर गिवन, राइट? तो लाइन L is parallel to line M is parallel to line N. 3 पैरेलल लाइंस बनाया. उसके बाद क्या किया? ट्रांसवर्सल बनाया. फिर ये भी ट्रांसवर्सल बनाया. सो T1 एंड T2 आर देयर ट्रांसवर्सल. तो यहाँ पे लिखेंगे T1 एंड T2 आर देयर ट्रांसवर्सल. ओके और भी लिख सकते हो कि द ट्रांसवर्सल T1 intersects 3 parallel lines at points A, B and C. The transversal T2 intersects the 3 parallel lines at points D, E and F. Okay, ये भी given में आ जाएगा. And this thing we have to prove. ये हमको क्या करना है? To prove. Okay, तो डायग्राम क्लियर हो गया, गिवन क्लियर हो गया और टू प्रूफ क्लियर हो गया. अब आता है कि कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे. सोचने का तरीका. ठीक है, जब बोर्ड एग्जाम आता है तब आप रीड आउट करके उसको रट्टा मार के कर सकते, बट अभी तो टाइम है ना, तो आप कम से कम आप उसको समझो, समझने की कोशिश करो. एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो. उसको फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. आपका काम, आपका वर्कलोड कम हो जाएगा. कभी भी आपके सामने थ्योरम आएगा तो आप स्टेप वाइज उसको समझ के कर सकते हो, राइट? तो सोचने का तरीका क्या है? किसी भी प्रमेय को अगर हमें प्रूफ करना है तो उसका स्टेटमेंट हमारे सामने होता है, राइट? स्टेटमेंट अगर हमारे सामने है तो उसको रीड आउट करके हमको डायग्राम बनाना होता है. डायग्राम बनाने के बाद हम गिवन लिखते हैं. जो रीड करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, वही चीज गिवन में आता है. ओके, उसके बाद टू प्रूफ. गिवन के बाद जो बाकी का स्टेटमेंट बचता है वो किस में आता है? टू प्रूफ में, राइट? और उसके बाद में आता है कंस्ट्रक्शन. अगर थ्योरम में कंस्ट्रक्शन है तो वो कैसे किया जाएगा, वो हम कैसे सोचते हैं कि हम क्या किस प्रकार प्रूफ करेंगे, वो हम कैसे सोचेंगे. दैट हाउ वी विल थिंक दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव. यहाँ से हमको सोचना पड़ेगा कि हमको ये चाहिए, AB अपॉन BC चाहिए, DE अपॉन EF चाहिए. तो क्या सोचना पड़ेगा? AB और BC का रेशियो चाहिए. तो ये हमको मिलेगा कैसे? कंस्ट्रक्शन इसमें करना है, ये हमें पता कैसे चलेगा? बिकॉज AB अपॉन BC डायरेक्टली तो प्रूफ होगा नहीं, राइट? AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF. ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है कि डायरेक्ट हो जाए प्रूफ पैरेलल लाइंस का. ओके, तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन करने के लिए अभी यहाँ पे क्या है? AB अपॉन BC. तो AB अपॉन BC, तो BPT आपने पढ़ा है, राइट? फिर से एक बार देखो, BPT में क्या था? एक ट्राइंगल है ये ABC. दिस इज द ट्राइंगल. ओके, उसमें क्या था BPT में? ये एक लाइन पैरेलल होता है टू वन साइड. दिस लाइन L इज पैरेलल टू वन साइड. तो अदर टू साइड्स का रेशियो सेम होता है. जैसे BPT में ये एक साइड है, इसका ये दो पार्ट है, राइट? वैसे यहाँ पे ये एक साइड है, ये दो पार्ट है. ओके, और क्या होता है? ये लाइन पैरेलल है एक साइड के, बराबर? मतलब ये दोनों पैरेलल है. ओके, तो यहाँ पे दो चीज को पैरेलल ले लो, दो लाइन को पैरेलल ले लो यहाँ पे. तो समझो मैंने ये और ये पैरेलल लिया, तो ये हो गया BE और ये हो गया CF. ये जो बेस है BC, राइट? एक साइड तो ये हो गया और बेस क्या हो गया? BC. यहाँ पे हमारा एक साइड ये हो गया और बेस क्या हो गया? CF, राइट? थर्ड साइड की जरूरत है तो कहां से मिलेगा? ये हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा. सो दिस इज अवर कंस्ट्रक्शन. ये ट्राइंगल बन गया ना BPT के जैसा, राइट? इसमें ये साइड का रेशियो आ गया और दूसरा साइड का रेशियो क्या बनेगा? AF. दिस इज अवर सेकेंड साइड. यहाँ पे एक पॉइंट का नाम दे दो, ABCDEF. दिस पॉइंट इज G, राइट? तो इन द ट्राइंगल ACF. प्रूफ कहां से स्टार्ट करेंगे? ट्राइंगल ACF. सो सी द ट्राइंगल ACF. इन ट्राइंगल ACF
first statement, line BG is parallel to CF, line CF. This is given to us. These two are parallel. This line and this line is parallel. Okay, line M and line N. Line M we can say line BG, and line N also we can say line CF. Okay, so BG is parallel to CF. Therefore, other two sides का ratio same रहेगा by BPT. So here we will write AB. Therefore, AB upon BC is equal to AG upon GF. Okay, this is our second statement. The reason is by basic proportionality theorem. By basic proportionality theorem. Okay, in the exam you will write in full basic proportionality theorem. Now next statement. Now how to write the next statement? ये ट्राइंगल तो हो गया, इसमें बीपीटी आपने अप्लाई कर दिया. तो जब हमने ये कंस्ट्रक्शन किया तो ये ट्राइंगल जब बना, साथ ही साथ दूसरा ट्राइंगल भी तो बन गया. कौन सा ट्राइंगल बना? AFD. ओके, AFD. तो ये ट्राइंगल में कौन सा रेशियो चाहिए हमको? DE अपॉन EF. जो हमको प्रूफ करना है उसमें कौन सा रेशियो चाहिए? DE अपॉन EF. ओके, तो जब ये रेशियो चाहिए तो एक साइड ये हो गया, और पैरेलल कौन सा लेंगे इसमें? ये और ये दोनों पैरेलल है, ये बेस हो गया. ओके, नाउ सी द ट्राइंगल AFD. नाउ in the triangle AFD, in this triangle AFD, what is parallel? Line AD is parallel to line GE. This is also given. Okay, therefore these two are parallel. GE is parallel to AD. तो this side, तो ये side हो गया. तो other two sides DE upon EF is equal to AG upon GF. AG upon GF. This is also by BPT. Correct? So we got these two statements. Very easy. पहले ये ट्राइंगल लेना है, बीपीटी अप्लाई करना है. दूसरा ट्राइंगल लेना है, बीपीटी अप्लाई करना है. ये दो स्टेटमेंट मिल जाएगा. कंपेयर दिस टू स्टेटमेंट्स. ओके, तो कंपेयर कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड AB अपॉन BC, हियर यू हैव DE अपॉन EF. यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड में? AG अपॉन GF. और यहाँ भी राइट हैंड साइड में क्या है? AG अपॉन GF. मतलब दोनों साइड इक्वल है. राइट, मतलब दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है. इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड इक्वल है. सो इफ राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल. ओके, सो AB upon BC, directly we can write, therefore AB upon BC is equal to DE upon EF. This is from statement number 2 and 4. From 2 and 4. Okay, hence proved. Okay, theorem proof हो गया. एकदम आसान था theorem. यदि हिंदी मीडियम को इस theorem का नोट्स चाहिए तो एक PDF का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. वो उसको ओपन करो, आपको हिंदी में नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है, थियरम तो आपको समझ में ही आया, इंग्लिश में या हिंदी में, राइट, दोनों को समझ में आया होगा. ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, थियरम समझ में आया, तो लाइक करिए वीडियो को, दूसरों को भी शेयर करिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिए. ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच. हम आगे इस वीडियो में जो 3 थ्योरम हमने पढ़ा, अब आगे आने वाले वीडियो में जो 3 थ्योरम हमने पढ़ा, बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड द थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, इनके बेस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम समझेंगे कि थ्योरम को
प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, जब ये समझ में आएगा हमको तो प्रॉब्लम फटाफट कर लेते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।